लेकर हम दीवाना दिल। सुमित्रा, सम्राट जी, देखो ना इसे क्या हो गया। सम्राट ले बेटा। बाबा जी, सम्राट जी, ये हमारे पति है। कौन गैर औरत इन्हें नहीं छू सकती है, समझे तुम? हटो। इसे उठा। बड़ा ही रिश्ता तो जोड़ने बेटा वाला लेके बेटा से। चलो। उठा इसे। बेटा को हाथ लगाई। ए, सुमित्रा। संभालने चलिए। उठ बेटा। बाबू हाँ बेटा। सम्राट। पंडित जी, आप जा सकते हैं। यहाँ कोई शादी नहीं होगी। पंडित जी कृपा करके आप निकल जाइए। नहीं, जब सम्राट को होश आएगा तब हमसे शादी करेगा। तुम यहाँ रहोगी तो शादी होगी ना? निकलो यहाँ से। ये तारा, अब इस घर की छोटी बहू रिया ही होगी। लिख के ले तू। सुना? सुना, वो हमारे ससुर जी हैं, इसलिए उनसे तो जुबान लड़ाएंगे नहीं, लेकिन तुम्हें तुम्हारी सही जगह पहुंचा कर रहेंगे। चलो। ए तारा महारानी, मुंह से दो बोल का फूटने लगे, अपनी औकात भूल गई घर में। हाँ, बबुआ जी होश में नहीं है। अगर होश में आएंगे ना तो तुम्हारी खैर नहीं, समझ लेना। भाभी, पति पत्नी की लड़ाई का ये मतलब नहीं है कि हम अपना सुहाग किसी और को दे दें। और हाँ, हमारी औकात ये है कि हम सम्राट जी की पत्नी हैं और ये हक की लड़ाई हम लड़ेंगे। और बात रही तुम्हारी, तो महादेव जी सबके साथ वही करते हैं जो उनके लिए सही होता है। तो आज हम तुम्हारे साथ वही करेंगे जो तुम्हारे लिए सही है। अम्मा देखो ना क्या हो गया है। चलो। पहले भी चेतावनी दी थी कि हमारे पति से दूर रहो, वरना तुम्हें हम कूड़ेदान के पास लाकर फेंक देंगे। तो देखो आज कहाँ खड़ी हो। ये कूड़ादान देख रही हो? अगर तुम हमारे परिवार पर, हमारे सम्राट जी पर अपनी घटिया नजरें डालोगी ना, तो ऐसे ही किसी कूड़ेदान में ले जाकर फेंक देंगे। आज तुम हमारे घर के बाहर कूड़ेदान के पास खड़ी हो। जैसे कूड़े को घर के बाहर फेंक दिया जाता है, वैसे ही आज हमने तुम्हें बाहर फेंक दिया है। अब तुम जब जब हमारे घर के पास आओगी ना, हम तुम्हें तब तब ऐसे ही बाहर फेंक देंगे। सम्राट बेहोश है तो तुम्हारी बहुत हिम्मत बढ़ रही है ना? जब वो होश में आएगा तुम्हारे पास आएगा, और उसके होश में आने तक हम यही इंतजार करेंगे। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो खड़ी रहो, यही इंतजार करती रहो। हमने तो सोचा था कि हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे तो तुम शांति से चली जाओगी, लेकिन अगर तुम्हें अपना और तमाशा बनाना है तो यहाँ पर खड़ी रहो और सम्राट जी के होश में आने का इंतजार करती रहो। तुम फिर यहाँ आ गई। ठीक है, जब सम्राट जी को होश आएगा तभी दरवाजा तुम्हारे मुंह पर बंद करेंगे और आज इस चौखट पर ही तुम्हारा फैसला होगा। शर्वाय भावाय शंकराय
आज समय आ गया है तुम्हारा। महादेव तुम्हारा फैसला करेंगे। सम्राट, सम्राट, सम्राट जी, बेटा आंखें खोलिए ना। हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है हमारे बेटे सम्राट के साथ। सुमित्रा, हमारा जवान बेटा खड़े खड़े बेहोश हो जा रहा है। कौशल के बाबूजी, डॉक्टर को फोन लगाए। तब से हम लोग इतना कोशिश किए, बेटा हमारा होश में नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या हो गया है, जल्दी फोन लगाइए ना। कौशिक भैया, अब जल्दी से महादेव जी को जल चढ़ा कर लेकर आइए ना। डॉक्टर के आने से पहले हमारे महादेव जी ने ठीक कर देंगे। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इन्हें। सम्राट जी, सम्राट जी आंखें खोलिए ना, सब ठीक हो जाएगा प्लीज। डायन डॉक्टर ने कब से बन गई? दादा हो दादा, ये हालत मिला करके छोड़ दिए बब्बा जी को और अब मंत्र फूकते हुए कार्य की क्या हुआ है? अरे वाह रे बेशर्मी तुम्हारी। अरे कौन कर्म बकाया नहीं छोड़िए भैया के सामने। अब ऐसे जता रही जैसे भैया की बहुत ही चिंता है आपको। अरे सच तो ये छुटकी भाभी की आपकी वजह से, आपकी टेंशन की वजह से ना भैया आज बेहोश हुए हैं। छोड़िए आप। कुछ नहीं होगा सम्राट जी। कुलवंत, अगर हमारा बेटा को कुछ हुआ ना तो हम तुमको। अजी कुछ नहीं होगा सम्राट जी को। हम हैं ना, हमारे सिंदूर की रक्षा महादेव करेंगे। तो आज फैसला हो ही जाए। हम दोनों में से किसी एक का अंत निश्चित है, या तो तेरा या हमारा। हाँ महादेव, आज आपको फैसला करना ही होगा। अब तू धुआं बनकर इसमें कैद होगा और आज तुझे हमारी शक्ति का अंदाजा हो जाए। महादेव से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती और आज उनके सामने ही फैसला होगा कि कौन किसको धुआं बनाकर कैद करता है। ओम ओम हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम हट स्वाहा। महादेव, अब बस आप ही का सहारा है। हर हर महादेव। सम्राट जी, बेटा इलो तारा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सम्राट जी, सम्राट जी आंखें खोलिए ना। कुछ नहीं हुआ है आपको, आप बिल्कुल ठीक है। ए सुमित्रा, हमारे बेटे को होश आ गया रे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सम्राट, सम्राट, देखो तारा ने हमारे साथ क्या किया। हमें घर से बाहर फेंक दिया। बेटा तरवा हमरा रुकने से नहीं रुकी। तुम रिया को अपना पत्नी बना के घर में अंदर ले आओ। ये जितना हक का बात कर रही है ना, ये सब नाटक नौटंकी बंद हो जाएगा। और घर का लोग तो रिया को छोटकी बहू मानिए चुके हैं।
जा बेटा। ज्यादा मत सोच सम्राट, जा जाकर अपना अधूरा काम पूरा कर। ये तारा की नौटंकियां देख देख करना हम सब थक चुके हैं अब। तारा छोड़ दे इसे। आप बार बार अपनी ताकत की नुमाइश करते हैं ना, तो आज हम भी दिखाएंगे कि हम भी ताकतवर हैं। कर्जदार बन के अच्छे नहीं लगेंगे आप। पहले हमारा कर्ज चुका दीजिए, फिर चले जाइएगा। कैसा कर्ज? अभी बताते हैं। बेटा ठिठाई तो देखो इसका। हमरा बेटा उससे बियाह करके उसका जिंदगी संवारा, उल्टा हमरा बेटा को कर्जदार बना रही है। बाप रे बाप, एक नंबर की बेशरम बेहया औरत है। एहसान फरामोश है एक नंबर की। अम्मा जी छोटी मुंह पर बड़ी बात कह रहे हैं। हम तो कब्बू ही घर परिवार के बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचे। अपनी पूरी जान, अपनी जिंदगी लगा देने के बाद भी ईरू के पापा को कभी भी कर्जदार नहीं बोले। अरे दोनों में कोनो ज्यादा अंतर नहीं है। एक शेर तो दूसरा सवा शेर। अगर बड़की भाभी 20 है ना, तो छुटकी भाभी 21। सही कह रहे ना कौशल भैया? हाँ? अरे आप सब इतना हैरान काहे हो रहे हैं? अरे ठीक है, हो रहा है एक तरह से। और ये सम्राट सिंह है, इसे तो उधारी से नफरत है। अरे इसी का तो कहना है कि उधार रखने वाले लोग सबसे घटिया प्रजाति के लोग होते हैं, 2 कौड़ी के होते हैं। तो क्या अब सम्राट सिंह खुद को 2 कौड़ी का इंसान बना लेगा? दादा हो दादा, ये क्या बोल रहे हैं आप? हाँ? अरे दादा को काहे याद कर रही हो? तुम्हारे दादा सम्राट सिंह को जानते हैं क्या? मगर हम सब कुछ जानते हैं, इसलिए दादा को अपने बीच में मत लेके आओ। हमारा छोटा भाई सम्राट सिंह अपने आप पर घटिया इंसान होने का कलंक मत लगाओ। तारा को आने दो, देखो क्या लेके आती है ना? ए बम बोले, हमारी सहनशीलता का इम्तिहान मत लो, हम बता दे रहे हैं। चवन्नी भर की इज्जत और लाखों का नाटक कर रही है और हम सब देख रहे हैं। यही रह गया बाकी अभी। टीका लेके आ रहे हैं। क्या है ये? अरे ये क्या करने जा रही है? क्या कर रहे बम बोले? अम्मा क्या कर रही है तारा? दादा हो दादा, अम्मा ये कहीं फिर से पप्पा जी पे जादू टोना तो नहीं कर रही है? अम्मा कुछ बोलो ना इनको। हमारा बेटे पे क्या करने जा रही हो तुम? हर हर महादेव। अब इस मुट्ठी की आखिरी भस्म तुझ पर डलेगी और तू यहीं अभी इसी वक्त इसमें कैद हो जाएगा।
हर हर महादेव। 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 धन्यवाद महादेव, धन्यवाद। ये राख का घेरा हमारे आसपास बना के तुम दिखाना क्या चाहती हो? बोलो। ये क्या करने जा रही है हमारे बेटा के साथ ही? अम्मा आप रुकिए, हम देखते हैं इसे। हमने कुछ पूछा तारा, क्या है ये सब? हम बस आपको ये बताना चाहते हैं कि ये राख हमारी ब्याह की साड़ियों की है जो आपने जलवाई थी। अपने कमरे में जाओ और जितने कपड़े हैं ना तुम्हारे सब लेके आओ या अम्मा के सामने, क्योंकि अपने सारे कपड़े अब तुम यहाँ जलाओगी। अभी राख से हमारी साड़ियाँ बना दीजिए और उधार चुका दीजिए। वैसे भी हमने सुना है कि आपसे उधार बर्दाश्त नहीं होता है, तो चुका दीजिए अपना उधार। उधार चुकाना है ना तुम्हारा? ये लो, सब लो। और देते हैं तुम्हें, ये लो, ये भी लो। और अगर ये कम पड़ जाए ना तो ये हमारे क्रेडिट कार्ड, ये हमारे डेबिट कार्ड सब रख लो अपने पास। तुम्हारी औकात से ज्यादा दे दिए तुम्हें पैसे। इन साड़ियों की इतनी औकात नहीं थी जितने ज्यादा पैसे तुम्हें मिल चुके हैं। अब ये सब उठाओ और निकलो यहाँ से, क्योंकि अब हमने अपना उधार भी चुकता कर दिया और अपना कर्जा भी खत्म कर दिया। निकलो यहाँ से, जाओ। एक सुहागन के ब्याह की साड़ियों की कीमत संसार की सारी दौलत भी नहीं चुका सकती है। हम तो बस इतना चाहते हैं कि आप ही राख से हमारी साड़ियां बना दें। ये आंसू बहा के तुम्हें अपनी बातों में फंसा रही है सम्राट। आंसू तो हम इसीलिए बहा रहे हैं काहे कि ये हमारे पति हैं। तुमसे तो हम कानूनी बातें भी कर सकते हैं। बिना तलाक की शादी करना एक अपराध होता है। सिंदूर लगा के एक औरत सुहागन तो बन जाती है, लेकिन आज तुम मुजरिम भी बन जाती। बाबूजी, शुक्ला जी बनारस के सबसे बड़े वकील है ना, उनका नंबर है हमारे पास। रिया, तुम जाओ यहां से अभी। जिंदगी में जब बीवी की जगह मकड़ी लिखी हो ना, तो जिंदगी स्वर्ग की जगह मकड़ी का जंजाल बन जाती है।
और पहले इस मकड़ी को हमें अपनी जिंदगी से बाहर निकालना है। उसके बाद हम देखेंगे हमें आगे क्या करना है। तो तुम जाओ यहां से। रिया, हमने कहा था ना, कूड़े की तरह तुम्हें बाहर फेंक देंगे। तारा, तुम्हारा सम्राट का रिश्ता मैं तुड़वा के लाऊंगी। और हम कभी ऐसा होने नहीं देंगे। सम्राट जी, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें आपका प्रेम चाहिए, घर वालों का स्नेह चाहिए और ये ससुराल चाहिए। बंद करो ये ड्रामा। ये नौटंकी ना बंद करो तारा। अरे अपना असली चेहरा दिखाओ ना, जो थोड़ी देर पहले दिखा रही थी तुम। ये सब क्या दिखा रही हो? वो दिखाओ जो हमें और हमारे सारे घर वालों को दिखाया था तुमने, अपना असली रूप वो दिखाओ ना। जंगल में सिर्फ शेर नहीं बल्कि शेरनी भी होती है। कौन सा असली रूप? अरे वो ही असली रूप जिसमें तुम ऐसा शेरनी बन के हाथ में हंटर लेके आई थी, वो दिखाओ ना। जो हमारे हर घर वाले की तुम बेइज्जती कर रही थी, हमें धमकी दे रही थी कि हम सूरज का नाम ना ले, वो चेहरा दिखाओ। अरे पर हमने ये सब कब बोला सम्राट जी? हमें नहीं याद है। अच्छा तो अब तुम्हें कुछ याद नहीं। हम तुम्हें बताते हैं कि तुमने क्या क्या हरकतें की हैं। आप बार बार अपनी ताकत की नुमाइश करते हैं ना, तो आज हम भी दिखाएंगे कि हम भी ताकतवर हैं। तोड़ दीजिए ये रिश्ता। आपको नहीं रखना ये रिश्ता तो यही सही। सम्राट जी, हमें बिल्कुल नहीं याद। हमने ये सब कब बोला है? हम महादेव जी की कसम खाकर कह रहे हैं, हमें बिल्कुल नहीं याद है कि हमने ये सब कब बोला, कब किया। हमें बस इतना याद है कि हम कमरे से बाहर निकल ही रहे थे और माँ जी हमारे पास आई थी। हम तुम्हारे पास आए थे, लड्डू बांट रही थी। कहा कि लड्डू लेने आए थे? अरे वो तो पटना वाली गिर गई थी, पैर में चोट लग गया था, तो दवाई लेने जा रहे थे, तुम सामने से आ गई। और सुनो, अपना कर्म का ठिकरा ना हमारा माथा पर मत फोड़ो। हम कुछ नहीं किए। हमारा बेटा तुमको समझाया था ना, डांटा भी था, और फिर तुम हम पर इल्जाम लगा रही हो। कितना बेशरम औरत हो, और कितना गिरोगी तुम। सारा कर्म कर रही हो, खुद हमरा नाम लगा रही हो। दादा हो दादा, चाबुक हाथ में लेकर के शेर का मुखौटा पहन करके बड़का शेरनी बन रही थी। अरे ऐसी बीवी, ऐसी भाभी, ऐसी बहू भगवान किसी को भी ना दे। अरे कुछ भी गलत नहीं कहा था तारा ने। क्या बोल रहे हैं आप? चुप रहिए ना। तुम चुप रहो। सुनो, सबको आदत पड़ गई है स्त्री को दबा के रखने की, और बेचारी स्त्री परिस्थिति के दबाव में चुपचाप सहती रहती है। लेकिन तारा ने हिम्मत करके सच कहा है, और ये सच सिर्फ अकेले तारा का नहीं है, हर स्त्री का है। अरे कौशल भैया, पर हम सच कह रहे हैं। हमें बिल्कुल नहीं याद है कि हमने ये सब कब किया, कैसे किया। हमें बिल्कुल नहीं याद है। नहीं याद ना? हम याद दिलाते हैं तुम्हें। काजल, तुमने मोबाइल में रिकॉर्ड किया था ना इसका कांड, दिखाओ हमें। हाँ भैया, निकाले है ना, दिखाओ इनको। लो देखो अपना कांड, क्या किया था तुमने, अच्छे से देखो।
हम कौनो हुक्म चलाने या किसी को मारने नहीं आए हैं। तो क्या करने आई हो? ऐलान करने। जंगल में सिर्फ शेर नहीं बल्कि शेरनी भी होती है। देख लिया? अब तो यकीन आ गया ना कि ये तुम ही हो। तुम ही ने किया ये कांड। नहीं सम्राट जी, हम सच कह रहे हैं। हमें बिल्कुल नहीं याद कि हमने ये सब कब किया है। भैया आप ही बताइए, हमने कहा सच में ही सब किया? कहा तारा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुमने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है, और हम कह रहे हैं कि तुम वही तारा बन के रहो जिसने ये सब किया है। तुम्हें वैसे ही होना चाहिए। हमने पर ये सब किया ही नहीं है। हमें कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? नहीं किया तुमने? प्रमाण है तुम्हारे पास तुमने ये सब नहीं किया? सम्राट जी, हम प्रमाण कहाँ से लाएंगे? तो जब प्रमाण नहीं है तो मान लो तुम ही ने किया है, और मान लो ये जो तुम अपना चेहरा दिखा रही हो ये झूठा है। मानो। सम्राट जी, हम सच कह रहे हैं। भोलेनाथ जी की कसम। अपना ये ढोंग बंद करो तारा। अरे तो ढोंगी ही तो है ये। और तो और तुमने अपने ससुर से भी ऊंची आवाज में बात की, वो तो याद है ना? हमें माफ कर दीजिए अगर हमने ये सब किया, पर प्रमाण है, सबूत, प्रूफ है? नहीं सम्राट जी, पर हमारा विश्वास कीजिए ना, हम सच कह रहे हैं। हमें बिल्कुल नहीं याद है कि हमने ये सब। प्रमाण चाहिए। प्रमाण 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 है। प्रमाण दो में कि तुमने ये सब नहीं किया। सम्राट जी। सम्राट जी नहीं, प्रमाण दो। और अगर प्रमाण नहीं है ना तुम्हारे पास तो अब लगेगी सम्राट सिंह की अदालत। मुजरिम तारा सिंह अदालत में हाजिर हो। चलो आज बबुआ जी की अदालत देखो। बबरी जी चलिए, छुटकी भाभी अदालत में चलिए। आज सम्राट सिंह की अदालत में उनकी पत्नी तारा सिंह बिन सबूत के दोषी पाई जाती है, और आज इस अदालत में इसको सजा सुनाई जाएगी। सम्राट जी। ऑर्डर, ऑर्डर। मुजरिम तारा सिंह, तुम्हारी सजा ये है कि वो आज से, अभी से तुम हमारे साथ हमारे कमरे में नहीं रहोगी। तुम्हारी एंट्री हमारे कमरे में हम बैन करते हैं।
तुमने हमें चौखट से बाहर नहीं जाने दिया था ना तारा। अभी तो हमने सिर्फ तुम्हें कमरे से निकाला है तारा। धीरे धीरे हम तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देंगे। और अपने दिमाग में बिठा लो तारा सिंह कि आज से और अभी से इस घर से बाहर जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तुम्हारे लिए। और ये सम्राट सिंह की अदालत में दिया गया मुजरिम तारा सिंह को फैसला है। वाह, हमारा बेटा का नाम बातें निराला है, अद्भुत। इस तरवा से 1000 गुना बढ़िया लड़की तुम पे मरेगी सब। और तुम्हारे बाबूजी सही है कहते हैं कि बनारस में लड़की लोग का कमी नहीं है। हमारा बेटा के लिए लाइन लग जाएगा, लाइन। सही है, इसको कहते हैं रुतबा। तो ताली बजाइए आप लोग। जज साहब की जय हो, जज साहब की जय हो, जज साहब बस कीजिए। सम्राट ही क्या कर रहे हो? ब्याह के बाद पति को पत्नी का साथ देना चाहिए और तुम पति बनने के बजाय जज बन के फैसला सुना रहे हो। क्या मास्टर साहब, इतने पढ़े लिखे हैं आप, मास्टर हैं, इसके बावजूद भी आपको इस बात की समझ नहीं है कि बिना किसी सबूत के अदालत के फैसले पे कोई टीका टिप्पणी नहीं की जाती है। और आजकल बेवकूफों का साथ देते देते आप भी बेवकूफ बनते जा रहे हैं मास्टर साहब। सम्राट। तो तारा सिंह, कुछ कहना है तुम्हें अपने बयान में? हम इतने तो पढ़े लिखे हैं कि ये जानते हैं कि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट होती है और एक पत्नी के लिए पति का मन ही सुप्रीम कोर्ट होता है। अब अगर आपके मन ने फैसला ले ही लिया है तो हमें ही फैसला स्वीकार है। तारा, अम्मा, भैया अगर जज बनते ना तो का कमाल के जज बनते। अरे देखो ना कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने बढ़िया लग रहे हैं ना। भैया आप ना ऐसे ही बैठे रहिए, हम आपकी ना फोटो क्लिक करते हैं, है ना। यहाँ यहाँ देखिए। लो देखो अपना कांड, क्या किया था तुमने? प्रमाण 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 है, प्रमाण दो हमें कि तुमने ये सब नहीं किया। आखिर ये सब काहे हो और क्यों हुआ? हे महादेव, जो कुछ भी हुआ वो सब नहीं होना चाहिए था। ऐसा मत कहो तारा। कम से कम इस घर के लोगों को ये दिखाना तो बहुत ही जरूरी था कि इस घर में अगर शेर है तो शेरनी भी है। महादेव कभी तुम्हारे साथ गलत नहीं होने देंगे तारा, कभी नहीं। और हमने उस तांत्रिक को कैद करके महफूज जगह पर रख दिया है। अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है। हमें नहीं पता तारा तुम्हें हमारी बात पर कितना फर्क पड़ेगा या तुम हमारी बात पर कितना यकीन करोगी, लेकिन हम फिर भी यही कहेंगे कि तुम अपना और सम्राट सर का रिश्ता सुधारो। बाकी दुनिया की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हम तुमसे दूर रखेंगे। थैंक यू। लेकिन हमें अभी भी लगता है कि आज जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। शेरनी, चाबुक
पता नहीं हमने ये सब कब किया और क्यों किया, और आखिर उससे क्या ही हासिल हो गया। हासिल होगा तारा, आज नहीं होगा तो कल होगा। अभी सम्राट सर जज बनकर बैठे हैं ना, उनके पास जाओ और अपने हक की बात करो। उन्होंने भले ही जली हुई साड़ियों की राख से नई साड़ियां बनाकर ना दी हो, लेकिन पत्नी को पहनने के लिए नई साड़ी तो दिला ही सकते हैं ना। जाओ जाओ, जाकर मांगो। नहीं, हम ये सब नहीं करेंगे, वो गुस्सा हो जाएंगे। अरे हो जाने दो गुस्सा। ये सब कुछ नहीं करेंगे, तुम जाओ यहाँ से, हम देख लेंगे हमें क्या करना है आगे। उन्हें हो जाने दो गुस्सा, और कितना गुस्सा करेंगे, और हम तो चले ही जाएंगे यहाँ से। लेकिन साथ में तुम्हें और सम्राट सर को ही रहना है, वो भी जिंदगी भर। इसलिए हिम्मत मत हारो, सामना करो। वो कितनी ही जागती करें तुमसे, लेकिन तुम्हें अपने हक की बात करनी ही होगी। पता है क्यों? क्योंकि अत्याचार का सामना हमेशा हक ने ही किया है। जाओ। चलो, आज की कोर्ट की कार्रवाई का समय खत्म हुआ। तक लिया। नहीं जज साहब, कोर्ट की कार्रवाई समाप्त करने से पहले हमें एक और न्याय चाहिए। दादा हो दादा, ये हर बात पे लड़ने का तुमको मुद्दा चाहिए का? क्या वो तुम्हारा आसी का भूत बता करके जाता है कि कौन से बात पे तुमको कब लड़ना है? हाँ? सम्राट जी, सब लोग चाहे जो मर्जी बोले, लेकिन हम आपकी पत्नी हैं और आप हमारे पति, तो हमें भी एक न्याय चाहिए। बताइए, का जज बने सम्राट सिंह अपनी पत्नी तारा सिंह को एक न्याय देंगे का? बोलो तारा सिंह, क्या चाहिए तुम्हें? सम्राट सिंह की पत्नी के पास पहनने के लिए साड़ियां नहीं है, तो काई जज साहब हमारे पति को साड़ियां खरीदने का फैसला सुना सकते हैं? वाह रे नौटंकी, अरे तो सीधे सीधे काहे नहीं कह रही हो कि तुमको नई नई साड़ियां चाहिए? ये घुमा फिरा के बात करने की क्या जरूरत है? हाँ, लालची औरत कहीं की। पद्मा भाभी, हम लालची नहीं है, ये हमरा हक है। बोलिए। ठीक है तारा सिंह, न्याय मिलेगा। हम तुम्हें नई साड़ियां लाकर देंगे। भले ही पद्मा भाभी के लिए वो लालच हो, तुम्हारे लिए तुम्हारा हक, लेकिन हम इसे भीख समझते हैं। और हम तुम्हें भीख जरूर देंगे। अगर शेरनी को भीख मांगनी पड़ जाए तो काहे की शेरनी हो। हम तो सोचे थे कि तारवा का बोलती बंद हो जाएगा, बाकी ये तो उल्टा हक का बात करने लगी। पता ना असर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। बाबा, 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 कहाँ चले गए? अब जिंदगी भर के लिए यहीं कैद रहो प्रेतानंद। बहुत उत्पात मचा लिया तुमने तारा की जिंदगी में, अब और नहीं।
बाबा अम्मा जी, आप तो बहुत ही बड़ी छुपी रुस्तम निकली और बताई भी नहीं। वो तांत्रिक के साथ मिल मिल करके आप ये सब खेल खेल रही थी। इसका मतलब ये हुआ अम्मा जी कि वो तरवा ने जितना भी बदतमीजी किया, ये सब आपके और वो बाबा के कारण की थी। मतलब वो तरवा ने हमको थप्पड़ मारा, हमको धक्का दिया, इस सब में तरवा से ज्यादा दोषी तो आप हुई ना अम्मा जी। पटना वाली बेसी मुंह नहीं खुल गया तुम्हारा, पटर पटर बोले जा रही हो। हाँ, तुमको लाज भाएगी नहीं तन? और ज्यादा बोली ना तो तरवाला हल कर देंगे, तुम्हारा मंत्र फुकवा देंगे तुम्हारे ऊपर। कह रहे हैं ये सब जौन कुछ कर रहे हैं ना, हम अपना बेटा के लिए कर रहे हैं। जा रही हो का कि तरवा खानी बना दे तुमको? नहीं ना, तो चुपचाप हमारा साथ दो। जैसे जैसे हम कर रहे हैं ना वैसे वैसे तुम हमारा साथ देती चलो। अम्मा जी आप तो गुस्सा हो रही हैं, हम तो आपकी तारीफ कर रहे थे अम्मा जी। वो कहा है ना कि अगर सास खिलाड़ी हो तो बहू काहे अनाड़ी रहे। हम देंगे ना आपका साथ अम्मा जी, आपके साथ साथ मिल करके हम भी खेल खेलेंगे। वो कहा है ना कि तरवा को घर से निकलवाने में हमारी भी बड़ी भूमिका होगी अम्मा जी। कहाँ से होगी? बाबा पता ना कहाँ चले गए, दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब कहाँ ढूंढे उनको? बाबा जब भूकंप आ रहा है, बाकी सब हिल नहीं रहे, खाली जमीन तो हिल रहा है। एक नंबर की डरपोक हो तुमका। अम्मा जी कुछ ठीक नहीं लग रहा है अम्मा जी, हमारा मन बहुत ही घबरा रहा है। दादा हम कहाँ से आकर के फंस गए यहाँ। अम्मा जी आप ना बाबा से बाद में मिल लीजिएगा, अभी हम लोग चलते हैं ना अम्मा जी। चलिए ना बाबा जी, अभी चलते हैं। पटना वाली अरे अम्मा नाश्ता लेके आइए जल्दी। अम्मा नाश्ता। ये लीजिए नाश्ता। अम्मा कहाँ है? वो हमको नहीं मालूम। मगर हमें मालूम है कि हमें तुम्हारे हाथ से नाश्ता नहीं चाहिए। हम भूखे रह लेंगे, हम मर जाएंगे, पर तुम्हारे हाथ से नाश्ता नहीं करेंगे। तो ले जाओ इसे। सम्राट जी आप ऐसा काहे कर रहे हैं? आपके मन का नहीं बनाएगा? आपको कुछ और पसंद है तो हम वो बना देते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे आजकल तुम्हें शेरनी बनने का बहुत शौक है ना, तो हमने सोचा एक बार फिर तुम्हें शेरनी बना देते। एक मिनट, ये पकड़ो। अब शेरनी के हाथ से हम नाश्ता कैसे कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे पति सम्राट सिंह की इतनी औकात ही नहीं है कि वो शेरनी के हाथ से नाश्ता कर सके। अब तुमने हमारा खून वून मांग लिया तो सरदर्द तो रहना पड़ेगा ना तारा हमें। हम डर गए, सम्राट सिंह डर गया, सम्राट सिंह डर गया। देखो सम्राट सिंह डर गया। बचाओ 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 बचाओ, सम्राट सिंह डर गया। सम्राट जी हमसे अनजाने में गलती हो गई होगी। आप ही तो कितनी बार कहते हैं हम शेर हैं, हम शेर हैं, लेकिन हमने तो ये सब आपसे कभी नहीं कहा। फिर आप हमसे काहे बोल रहे हैं? Because I'm a man। हिंदी में बोलते हैं मैं मर्द हूं। मैं जो चाहे जैसा चाहे कर सकता हूं, और बहुत जल्द तुम्हें यह बात समझ भी आ जाएगी। बाहर जाके नाश्ता कर लेंगे हम। तुम तब तक ये शेर शेर खेलती रहो, क्योंकि आजकल तुम्हें बहुत शौक है ना शेरनी बनने का, तो बनो। और वैसे भी आजकल तुम एक अलग ही पिक्चर बना रही हो अपनी। अगर हम तुमसे कुछ भी कहते हैं तो तुम्हें लगता है कि ओ हमारी तो गलती है ही नहीं, तुम हमें सफाइयां देना शुरू हो जाती हो
तुम कहती हो मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, तो अब कल को अगर तुम्हें हमें जान से मार दिया और उसके बाद तुमने हमसे कहा कि तुम्हें तो याद ही नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, है ना? तो इसलिए मैं डर गया तारा। तुम्हें तुम्हारा शेरनी रूप मुबारक हो। जो हो रहा है ना तुम्हारे साथ वो बहुत ही अच्छा हो रहा है। अरे आखिर वो कैसी पतिव्रता पत्नी जेका हाथ से खाना खाए बिना ही पति चला जाए। अब हमारा बेटा नहीं खाया ना, मगर हम लोग तो खाएंगे। जाओ और गरम गरम परोठा सबके लिए बना के ला। पटना वाली खाओगी? बाबा तो बहुते पहुंचे हुए हैं। उनकी सिद्धि से तारा की तो हालत ही खराब हो गई है, पूरी धरती हिला दिया है। अगर जो बाबा का साथ हमको मिल जाए, हम तो पूरे ही घर का नक्शा ही बदल देंगे। दादा ओ दादा। अम्मा जी, हम भी ना अपना हाथ मुंह धो करके आते हैं, फिर लगे हाथ हम भी गर्मा गर्म पराठा खा लेंगे। काहे ना अम्मा जी, कि दूसरे के हाथ का बना बनाया खाने का ना स्वाद ही अलग होता है। आते। तारा रानी, जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। हाँ माँ जी, सीख रहे हैं। ये बड़की भाभी का फोन उठा के पानी में डाल देते हैं। ये फोन हमारे जी का जंजाल बन चुका है। फिर रवि के साथ के हमारे सारे सबूत मिट जाएंगे। फिर देखते हैं ये बड़की भाभी हमको कैसे धमकाती है। बबरी जी, बबरी जी, वो अपना वाला फेस वॉश दीजिए ना, जेके लगा करके चेहरा एकदम चमकने लगता है। चाहिए बबरी जी, बड़की भाभी हैं हम, और बड़की भाभी का थोड़ा सेवा सहाय कर लीजिए। वो कहा है ना, बड़की भाभी माँ समान होती हैं। चाहिए बबनी जी, आपकी और आपके ड्राइवर की रासलीला का वीडियो है हमारे पास। हम जो चाहेंगे वही करवाएंगे आपसे। लीजिए, चमका लीजिए अपना चेहरा। बड़की भाभी, अब हम आपको मजाक चखाते हैं। अब बड़की भाभी का ही फोन गया पानी के अंदर। छपाक। हाँ, ये क्या हुआ? बड़की भाभी, बड़की भाभी, अरे बड़की भाभी, बड़की भाभी जल्दी आइए ना। अरे बड़की भाभी, आपका फोन पानी के अंदर गिर गया। ताला होला नहीं क्या की बबरी जी, हमारा फोन। अरे फोन तो बचाने नहीं देंगे बड़की भाभी। काहे कि ना बहुते नाच नचा लिया आप, और जो ब्लैकमेल करता है ना उसके साथ तो यही होना चाहिए। तो फोन तो बचाने हम नहीं देंगे। बबनी जी हाथ छोड़िए, नहीं तो बहुते बुरा होगा, हम कह रहे हैं। अरे आपको जो करना है ना कर लीजिए, पर फोन तो बचाने हम नहीं देंगे। छोड़िए बबनी जी, बबनी जी हाथ छोड़िए। अरे चाहिए छोड़ दिया, अब तक तो हमारा काम हो गया। पागल वागल हो गई है का? अरे आपका फोन खराब हो गया है ना, तो जिसका फोन खराब होता है वो रोता है। तो आप हंस का रही हैं? हाँ, कोनो सदमा उदमा लगाए का? पागल हो गई क्या? बोरा गई का? दादा हो दादा। बबनी जी, सदमा हमको नहीं लगा है,
लेकिन सदमा आपको जरूर लगेगा। काहे? का है ना कि ये फोन जो है ना, ये हमरा नहीं था बल्कि आपका था। हमरा फोन? क्या हुआ बबनी जी? हाँ? काहे आपकी हवाई उड़ने लगी? चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहा है? पानी वानी देखा बबनी जी? हाँ? बबनी जी, मेरा नाम पद्मा पटना वाली है। अरे हम तो उड़ती हुई चिड़िया के भी पंख काट देते हैं बबनी जी। हमरा तो फिर आप तो अभी बहुत ही बच्चा है बबनी जी। आप ना जब हमरा फोन उठाने जा रही थी ना, तभी हम आपको देख लिए थे। और आप अपना फोन कमरे में रख करके बाल्टी में पानी लेने के लिए चली गई, तभी हमने फोन बदल दिया। अरे छोड़िए हमरा फोन। अरे हमरा फोन नहीं 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 नहीं। अरे चल नहीं रहा नहीं चल रहा। बड़की भाभी, आपकी वजह से ना हमारा फोन खराब हो गया है। हम आपको कह रहे हैं, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? कहाँ समझ के रखा है आपने आपको? हाँ, हो गया दिमाग ठंडा? इतना आग बबूला होने की कोनो जरूरत नहीं है बबनी जी। और अगर ऐसे ही बुद्धि लगाएंगी ना, तो ऐसे ही फंसती जाएंगी, समझी आप? और घर में किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों के बीच क्या राजनीति चल रही है। अरे तभी तो आपका भी रवि के साथ चलता रहेगा ना, नहीं तो। इधर देख, कितना टाइम हो रहा है? और इधर भी देखो। और छुटकी भाभी, यहाँ भी देख लीजिए। हम सब औरत हैं, सब समझते हैं। यही लिए तुमको घड़ी दिखा रहे हैं कि अब तक सम्राट घर आ जाता है, लेकिन आज 8 बज गया और अभी तक घर नहीं आया। इसका मतलब ये कि समय पीछे रह गया और तुम्हारा पति आगे बढ़ गया और तुम अकेली यहाँ खड़ी हो। ना कोनो चिंता है, ना कोनो फिक्र है कि तुम्हारा पति कहाँ है, कैसा हाल में है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा पति कोनो और के आगे पीछे गोल गोल घूम रहा है? कितना पिलाओगी हमें सुनैना? तुम्हें क्या लगता है कि हमें नशा आ जाएगा? तुम हमें पूरी रात भी ये जाम पिलाओगी ना अपने हाथों से, हमें तब भी कोई नशा नहीं होगा। सम्राट सिंह हैं हम। पीते रहिए सम्राट साहब। वैसे भी आप पहले आदमी हैं जिसके लिए हम अपनी महफिल छोड़कर आए हैं। और पत्नी अगर बुत बन करके ऐसे खड़ी रहेगी तो पति तो कोनो और का हो ही जाएगा ना। अब बेचारा पति करेगा भी क्या? अरे यहाँ अकेली ऐसे ही खड़ी रहोगी कि कुछ करोगी? अरे
क्या हुआ? शेरनी ऐसे सुस्त कैसे हो गई? हाँ, अरे अपने शेर पति के लिए शिकार नहीं करोगी तो लोग क्या कहेंगे और क्या मुंह दिखाओगी तुम? हाँ, आप लोग तो यही चाहते हैं कि हम और सम्राट जी अलग हो जाएं। फिर ये सब काहे कर रहे हैं? और जहां तक बात है हमारे कुछ करने की, तो हमारे जीते जी तो हम सम्राट जी को किसी और का नहीं होने देंगे। तो चली जाओ ना हमारा बेटा की जिंदगी से। कर रही हो हमारा घर में? जब तक हमारा आंख के सामने रहोगी ना, हमको करना पड़ेगा ये सब। हमको अच्छा लगता है का कि हमारा बेटा रात कहीं और बिताए, लेकिन वो करे भी तो का, तुम ही हो ऐसी तो खोजेगा ना बाहर। और जरूरी भी है, काहे से कि तुम तो ढीठ हो ही गई हो, तो थोड़ा ढीठ हम भी हो जाते हैं। तुम्हारा मजा लेने के लिए, तुमको परेशान करने के लिए बहुत ही जरूरी है। और अगर बीवी मक्कार निकल जाए ना, तो माँ और बहन की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने भाई का ख्याल रखे, उनकी खोज खबर रखे। हम तो अपने भाई को लेके बहुत ही परेशान हैं। हेलो, बोलो। सम्राट जी आप कहाँ पर हैं? गलत सवाल। ये पूछो कि हम किसके साथ है तारा। हम उसके साथ है जिसके साथ रह के आप सब भूल जाते हैं। भूल गए हम तुम्हें कि तुम कितनी बड़ी धोखेबाज हो, कितनी बड़ी झूठी हो तुम। भूल गए हम सब। हम उसके साथ है तारा जिसके नैनों में हम डूब जाते हैं। उसके नैन इतने गहरे हैं कि उसमें सब डूब गया। तुम्हारा गम भी, तुम्हें भी। उसकी आंखें, उफ। हम तैर रहे हैं उसमें तारा। तुम्हें पता है उसका नाम है सुनैना, जिस पे निछावर कर दे हम तुम्हारे जैसे 100 नैना। दादा हो दादा, अम्मा जी ये तो लोर टपकने लगा। तुम्हें पता है तारा, जब ये चलती भी आती है ना, तो ऐसे लगता है कि कोई ख्वाब चलता हुआ आ रहा है और आके आपकी बाहों में सिमटने वाला है। चलो अब तुम फोन रखो, क्योंकि अभी हमें तुमसे बात करके अपना मूड और खराब नहीं करना। क्योंकि अभी हम अपनी सुनैना के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं। हम सुनैना का बनना चाहते हैं तारा। हम शराब पीना चाहते हैं। हम सुनैना के साथ ये जिंदगी को जीना चाहते हैं इस वक्त तारा। फोन रखो। सम्राट जी, सम्राट जी, सम्राट जी। थोड़ी ग्लास से पीजिए, थोड़ी हमारी आंखों से, फिर देखिए ऐसा नशा छाएगा कि आप सब भूल जाएंगे। तुम्हें पता है सुनैना, हमारी जो बीवी है ना तारा सिंह, हमें वो पसंद नहीं है। हम उसे ना अपना नहीं मानते हैं। दादा हो दादा, शेरनी की आंखों में आंसू, ये तो गजब हो गया जी। हाँ तो छुटकी भाभी आप एक काम करिए, अपना जाकर सो जाइए रो धोकर।
वो का है ना, वैसे भी आपके जीवन में बस यही रहा है, पति के ताने सुनना, रोना धोना और सो जाना। तुम लोग भी अपने अपने कमरे में जाके सो जाओ। सम्राट रात भर अब आने वाला नहीं है, रहने दो इनको यहीं पे। नहीं, सम्राट जी वापस आएंगे और आप देखिएगा कि हम सम्राट जी को वापस लाकर रहेंगे। हेलो रवि, सम्राट सर कहाँ है? उनकी लाइव लोकेशन भेजो जल्दी। तारा मैडम यहाँ? सूरज, सम्राट जी कहाँ पर है? हम कुछ पूछ रहे हैं, सम्राट जी कहाँ पर हैं? सूरज, सम्राट जी कहाँ पर हैं बताओ हमें। सम्राट जी, सम्राट जी दरवाजा खोलिए ना, ताला है। अरे यार, इसके चक्कर में तो मैं यहाँ आया था। सम्राट जी, इससे बचते हुए कि मुझे नहीं देखना, अब ये यहाँ भी आ गए यार। सम्राट जी दरवाजा खोलिए ना, कोई है? आप इजाजत दें तो हम हैंडल करें। इजाजत है, जाओ। सम्राट जी दरवाजा खोलिए ना। सम्राट जी, सम्राट जी घर चलिए, प्लीज घर चलिए ना। अरे ऐसे नहीं जाएंगे ये। कुछ हसरतें, कुछ ख्वाहिशें लेकर आए थे, उन्हें तुम पूरा कर दो और ले जाओ। सम्राट जी प्लीज घर चलिए ना। एक काम करो तो, इधर आओ, ये पकड़ो। चलो। सुनैना 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 सुनैना, तुम इधर आओ, तुम इधर से ज्यादा अच्छी लगती हो। फोटो खींचो हमारी। रोमांटिक पोज में। हे महादेव, मैं तारा और सम्राट सर के रिश्ते को कैसे ठीक करूं? फोटो खींचो तारा हमारी। खींचो। अरे घड़ी क्या देख रही हो, खींचो फोटो इस पोज में। हाँ, इसमें। ये भी अच्छा नहीं लगा, एक और पोज देखिए। बस कीजिए, हम आपकी पत्नी हैं, आपको किसी गैर औरत के साथ नहीं देख सकते। तो फोटो काहे खींचेंगे? सम्राट जी प्लीज घर चलिए। फोटो नहीं खींचनी ना, एक और काम देते हैं हम तुम्हें। तुम ताली बजाओ, जोर जोर से ताली बजाओ तारा। इस बात की ताली बजाओ कि हम सुनैना के साथ कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने खुश हैं हम। इस बात की ताली बजाओ। तुम इस बात की ताली बजाओ तारा, ऐसे कि हमने आज तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाई है, कि एक बीवी के होते हुए भी हम एक दूसरी औरत के साथ
कितना खुश हैं। देखिए लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।